राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। मुद्दा है वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन भी राहुल के निशाने पर है, लेकिन राहुल ने कहा है कि अब तो इलेक्शन कमीशन से भी मदद मिल रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग अब पूरी तरह निष्पक्ष रह गया है, या फिर जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो अंदर से भी मदद मिलने लगी है। बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। एक तरफ मदद की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयोग तो वोट डिलीट करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। हर राज्य में वोट चोरी की गड़बड़ी हो रही है और ये पिछले 10 सालों से चल रहा है। 18 times in 18 months, the CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. And we are absolutely convinced where this is going to lead. दरअसल वोटर लिस्ट में हेराफेरी का दावा राहुल गांधी की तरफ से हो रहा है। दावा यह है कि बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी के अनुसार चुनाव आयोग 45 दिनों तक सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज डिलीट कर देता है, जिससे वोटिंग में हुई गड़बड़ियों के सबूत मिट जाते हैं। आरोप है कि कांग्रेस को चुनाव से जुड़े अहम डिजिटल डेटा या रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि अब तो अंदर से मदद मिल रही है, तो उनका इशारा सीधा चुनाव आयोग के भीतर मौजूद उस सिस्टम की तरफ है जो उनके मुताबिक निष्पक्षता खो चुका है। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी हैं और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। अब जब यही तरीका अपनाकर पूरे राजनीतिक लोगों की हत्या की जाएगी, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और ये मोदी जी यही काम गुजरात में किए, यही काम पूरे देश में कर रहे हैं, यही इनका गुजरात मॉडल है और इससे पूरे देश के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं और पूरे देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष का दबाव है या निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, या फिर हम ये कहें कि कुछ अफसर जानबूझकर पक्षपात कर रहे हैं? लेकिन राहुल के दावे को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सारे दावे निराधार हैं। बीजेपी भी राहुल के दावों को निराधार बता रही है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। चुनाव आयोग ने और बीजेपी राहुल के इन आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदारान करार दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी का बयान सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या वाकई भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में सड़न आ रही है? अगर विपक्ष को सबूत नहीं मिल रहे तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तरफ देश में संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, दूसरी ओर बिना पुख्ता सबूत के ऐसे गंभीर आरोप राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकते हैं। पर अब आप हमें बताइए कि क्या आपके अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष है या अब भी वो किसी का मदद कर रहा है?
आप हमें ये बात कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।